हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपको मैं अल्कीन का हाइड्रोजनेशन पढ़ाया, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने कराया। उसमें कंसेप्ट बताया कि जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ठीक है, तो उसमें कैटलिस्टिक अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे तो आरडीएस स्टेप में एडजॉर्प्शन होता है, और एडजॉर्प्शन उसका बढ़िया होगा जो लेस क्राउडेड होगा। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन है तो रेट किसका ज्यादा होगा? जो लेस क्राउडेड होगा। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन में रेट ज्यादा किसका होगा? अल्काइन का। रीजन क्या है? क्योंकि अल्काइन स्टेट होता है, ठीक है, और अल्कीन में तो कम से कम दो ब्रांच दोनों साइड है, एच एच ही हो या कुछ भी हो, लेकिन अल्काइन का सीधा ऐसा स्ट्रेट जाता है, तो उसका एडजॉर्प्शन बढ़िया होता है। सबसे ज्यादा अच्छा रेट किसका होता है? अल्काइन का। और अल्कीन में भी जो लेस क्राउडेड होगा बच्चों, उसका रेट सबसे फास्ट होगा, क्योंकि लेस क्राउडेड वाले में रिपल्सन वगैरह नहीं होता, तो ये बेनिफिट है वहां का। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सीन एडिशन होता है ये बताया। उसके बाद ये रेडियो सिलेक्टिव होता है। उसके बाद ये रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसा ये प्रॉब्लम जो JEE टाइप का है, ये सारे प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया। अब आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम वाले सीक्वेंस को आगे बढ़ाऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपको बताने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से कंटिन्यू कर रहे। कल भी मैंने बताया था बाबू ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन ये है, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड है। इसका दो तरीके से हम रिएक्शन करा रहे। एक रिएक्शन ये करा रहे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और प्लेडियम का यूज कर रहे एक्सेस में, और एक है हाइड्रोजन प्लेडियम का यूज तो किया बट वन इक्विवेलेंट। ठीक है, एक्सेस में अगर दिया बच्चों तो दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। साइक्लोहेक्सेन में इथाइल ग्रुप आप अटैच करा दें। अब ये जो वन इक्विवेलेंट है, तो वन इक्विवेलेंट मतलब एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अब ये दो डबल बॉन्ड है, या तो इसको रिड्यूस करेगा बच्चों या इसको रिड्यूस करेगा। तो किसको रिड्यूस करेगा? जो लेस बल्की होगा। यहां देखिए, इसके अराउंड एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इसके अराउंड दो दो ग्रुप लगा हुआ है, ये लेस बल्की, तो इस डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा। तो यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट में कि ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाया हूं, अगर ये आपको पता है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये सारे प्रॉब्लम JEE नीट टाइप के प्रॉब्लम है। ये देखिए एक और प्रॉब्लम है ऐसा। ठीक है, इसमें वही चीज है बच्चों, दो पार्ट में इसका प्रोडक्ट बनाना है। H2PD का अगर आप यूज कर रहे हैं वन इक्विवेलेंट H2PD एक्सेस में, तो पहले एक्सेस वाली की अगर बात करूं तो एक्सेस वाले के केस में जो भी डबल बॉन्ड है वो सब का सब रिड्यूस हो जाएगा। कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे? दो, तो दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन वन इक्विवेलेंट में एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा या ये रिड्यूस होगा, तो ये लेस क्राउडेड है और ये मोर क्राउडेड है, तो लेस क्राउडेड वाला ही क्या होगा? आपका रिड्यूस होगा। इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ये साइक्लो मतलब 6 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं लेके आपको जा रहा हूं। ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, H2PD एक्सेस में ले लिए और H2PD हम वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और इस टाइप की इसके बाद 4-5 प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसमें कंडीशन ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए, ये डबल सिंगल डबल किस चीज में? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन है sp2 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 sp2, सभी का हाइब्रिडेशन sp2 है। अगर कोई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो और अगर प्लेनर हो तो वहां पे क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस। तो यहां भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो जो भी डबल बॉन्ड है वो पूरा का पूरा क्या होगा? रिड्यूस। ये तो बता ही दिए, तो यहां पे कोई टेंशन नहीं, ये दोनों का दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। ठीक है,
तो दोनों दोनों जब डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा तो ये एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, दोनों रिड्यूस करा दिए। लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट है, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन और प्लेडियम है, तो आप या तो एक इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे या इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। आप किसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो आप किसे रिड्यूस करेंगे, इसके लिए कंसेप्ट ये है कि इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस करके ये यहां आ जाएगा और ये यहां, तो एक एच यहां पे जाके अटैच्ड हो जाता है और एक एच यहां, और फाइनली बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो ये जो हमारा है ये इसका प्रोडक्ट बना, ठीक है। अगर इसका मैं अलग सेपरेटली मैकेनिज्म आपको बताऊं, ठीक है, कि कैसे हो, तो देखो जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ये दिया हुआ है और ऐसा है वन इक्विवेलेंट H2 और PD, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे कैसा कि अभी मिडिल में लगा दी डबल बॉन्ड। कैसे आ रहा है इसका मैकेनिज्म आप देखो, इसका मैकेनिज्म ये है, ये H आप यूज कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। बाबू ये कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस तो करेगा ना, तो रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड यहां आया और ये इधर, मतलब इस कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे क्या, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर जा रहा है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ना उस पे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पे जाके अटैक करेगा। इसका मतलब ये ब्रेक हो रहा है किसमें, H माइनस और H प्लस में। तो H माइनस जाकर अटैक कर रहा है यहाँ पे, और ये जो H प्लस है ये जाके अटैक कर रहा है इस पे। तो फाइनली इसका प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, यहाँ पे H लग गया, ये H लग गया और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप का कॉन्जुगेशन रहा तो अगर वन इक्विवेलेंट है तो आप इस डबल बॉन्ड को या इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस ना करते हुए कॉन्जुगेटिंग के वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। एक एंड पे H लगेगा और दूसरे एंड पे H लगेगा और बीच में चला जाएगा क्या, आपका डबल बॉन्ड। मतलब कुल मिला के अगर वन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड तो रिड्यूस हो ही रहा है ना, ये तो कंफर्म है। अब अगर एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखें। अब इसमें कैसा होता है ना कि यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब बोलोगे सर कैसे, यहाँ देखो बताता हूं। जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो कैसा हो जा रहा है कि यह बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इधर बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। और यहाँ भी बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक। और इधर से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। इधर से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर इसके थ्रू ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बताया कि ये देखो कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, ठीक है। इसके पहले जो भी मैं दिखाया था दो दो डबल बॉन्ड तो लिए बट कॉन्जुगेशन नहीं था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है बट वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो वहां पे कोई फंडा नहीं आया, कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा वहां बता दी। बट ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में, एक्सेस में लेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। वन इक्विवेलेंट लेंगे तो दो में से कोई एक रिड्यूस होगा, लेकिन एक ये या ये रिड्यूस नहीं होगा। इसका कॉन्जुगेटिंग, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो बनाएंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये इधर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बीच में जाएगा डबल बॉन्ड। उससे क्या बेनिफिट है कि इससे रिड्यूस होने के बाद जो अल्कीन बच रहा है वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, ठीक है। ये बेनिफिट है, ये कंसेप्ट ध्यान रखें और पूरा मैकेनिज्म वगैरह बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन कार्बन बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन, मतलब यहां रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। तो अगर ये रोटेट करता है तो इस तरीके से बन जाएगा। तो जो केस था वही केस वापस से आ गया, डबल सिंगल डबल। अब यहां पे आपको दिया है प्रॉब्लम ऐसा, वन इक्विवेलेंट H2PD और दूसरा दिया हुआ है एक्सेस H2 और क्या आपका PD। तो एक्सेस में H2PD दोनों का कल्याण कर देगा। अब बोलेगा जाओ घूमने, 4 धाम की यात्रा, ठीक है। तो कल्याण कर दिया डबल बॉन्ड को, रिड्यूस कर दिया, अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। वन इक्विवेलेंट है तो दो में से एक पाई बॉन्ड ही रिड्यूस होगा। अब कौन सा पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा वो देखिए। तो ये या ये नहीं होता, बताएं कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस करेगा, प्लेनर है। तो ये यहाँ और यहाँ पे आके लग जाएगा एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये डबल।
तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जहां भी इस टाइप का कॉन्जुगेशन रहा और वन इक्विवेलेंट अगर हाइड्रोजन का आप यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन में, तो ये पाई बॉन्ड या ये पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं करें। अगर मान लो ये रिड्यूस कराते तो कैसा बनता, इस तरीके से बनता। तो ये जो अल्कीन बन रहा है, इस अल्कीन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट अल्फा हाइड्रोजन कितना 6, तो ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन हुआ ना, तो इसका बनना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हम लोग नहीं बनाते। तो इसके और ये रियल स्ट्रक्चर तो है नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बनेगा तो उसमें रिडक्शन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, क्या रखेंगे कि डबल सिंगल डबल है तो ये यहां आ जाएगा, मतलब जहां जहां पाई बॉन्ड है अगर एक्सेस में दोनों रिड्यूस होगा, और अगर वन इक्विवेलेंट है तो जहां पाई बॉन्ड नहीं वहां पाई बॉन्ड लगा दो, एक पाई बॉन्ड सिर्फ बचेगा एक, क्योंकि एक ही रिड्यूस कर रहे हैं और एक के बदले दोनों एंड पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका दिए, ठीक है। इसके बाद आप इधर देखिए, इसके बाद का जो कंसेप्ट है सेम इसी पैटर्न पे रिपीट होगा, जैसे ऐसा दिया हुआ एक्सेस वन इक्वल H2PD, ठीक है। अब देखिए एक्सेस में मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा बिना किसी टेंशन का, साइक्लोहेक्सेन बन गया। वन इक्विवेलेंट मतलब एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। अब ये पाई बॉन्ड कौन सा, तो देखो पहले यहाँ पे डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये प्लेनर भी है, सब कुछ है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे, इस एंड पे एक हाइड्रोजन है, एंड पे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और फिर वही चीज एक्सेस H2PD और इधर दिया वन इक्विवेलेंट H2PD। एक्सेस में तो दोनों डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। एक्सेस वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे प्रोडक्ट बन गया आपका 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर ए वन इक्विवेलेंट आप ले रहे तो एक पाई बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा दोनों में से किसी एक को, ठीक है। तो कौन सा पहले चीज देख लो, sp2 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 sp2, ये सेक्शन पूरा प्लेनर और साथ में कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, तो क्या होगा यहाँ पे रेजोनेंस। इसको ऐसे छुपा के देखो उसी पैटर्न पे, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये इधर यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और प्रोडक्ट बना ले कैसा, इस तरीके से। मान लो इन दोनों में से किसी एक को रिड्यूस करते तो इस टाइप का बनता, ठीक है। और इससे ये जो अल्कीन प्रिपेयर हो रहा है ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम इसका फॉर्मेशन करेंगे ना कि इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा है बच्चों, फिर से ये एक्सेस H2PD और वन इक्विवेलेंट है H2PD। एक्सेस में तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो डबल सिंगल है ना, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में sp2 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 sp2, तो ये पूरा प्लेनर हो गया। तो वन इक्विवेलेंट में ये और ये रिड्यूस नहीं होगा, इस पाई बॉन्ड को बीच में लाएंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देंगे, तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के यहाँ पे हम एडिशन कर रहे बाय यूजिंग प्लेडियम, तो यहां से ये क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट। मान लो आप इसको रिड्यूस करते या इसको रिड्यूस करते, अगर इसको रिड्यूस करते तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, तो ये अल्कीन बनता। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसका जो RS है उससे ये बना रहे, कैसे, ये पाई बॉन्ड यहां जा रहा है, ये इधर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, बीच में लगा दिया क्या आपका डबल बॉन्ड, और ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, फिर वही चीज है, एक्सेस और वन इक्विवेलेंट H2PD
एक्सेस में दोनों डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये तो आसान है। अब इसमें क्या है, ये यहां जाएगा और ये इधर, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखें, हर एक बात आपको मैं बता रहा हूं अच्छे से, ताकि आप ध्यान रखें। ये सारे प्रॉब्लम ध्यान से प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि बस छाप लिए देख देख के, छापने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऐसा दिया हुआ है डबल बॉन्ड, और वन इक्विवेलेंट है H2PD। ठीक है, एक्सेस में लेके का क्या होगा, एक्सेस में लेते तो दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, वो तो आसान है। वन इक्विवेलेंट में इन दोनों में से कोई एक रिड्यूस होगा। अब ये कौन सा रिड्यूस होगा वो देखिए, sp2 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 sp2, तो ये यहां चला जाएगा और ये यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट इसका बन जाएगा ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऐसा दिया हुआ है, एक्सेस में अगर हम लेते हैं, ठीक है, एक्सेस में अगर हम लेते हैं तो दोनों रिड्यूस हो जाता, दोनों डबल बॉन्ड, लेकिन यहां हम एक्सेस में नहीं ले रहे, किसमें लिए, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्लेटियम लिए, तो इसको या इसको रिड्यूस करेगा। लेकिन यहां देखो डबल सिंगल डबल, अभी कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन बच्चों ये जो आपको दिख रहा है दोनों रिंग, वो एक ही प्लेन में नहीं है, ये दोनों दो डिफरेंट प्लेन पे है। ठीक है, दो डिफरेंट प्लेन में होने के वजह से यहां पाई बॉन्ड के अंदर कॉन्जुगेशन है, उसके बावजूद भी रेजोनेंस नहीं होता। अब ये रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो दोनों में से कोई एक पाई बॉन्ड डायरेक्ट रिड्यूस कर देंगे, बस। यहां लगा दो डबल बॉन्ड, इसको रिड्यूस कर दिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ये इस तरीके से वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लेडियम, डबल सिंगल डबल, लेकिन ये कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है, बट ये दो डिफरेंट बताए थे, एक रिंग इस पे, दूसरा रिंग कहां जाता है, परपेंडिकुलर, तो ये दोनों रिंग जा रहे हैं दो डिफरेंट प्लेन पे, परपेंडिकुलर एक दूसरे का। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या हाइड्रोजनेशन तो होगा, बट ये दोनों दो डिफरेंट प्लेन में, उसके वजह से, ठीक है, कोई कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा, प्लेनर नहीं है, तो कोई एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर, दोनों सिमिलर है। यहां डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, बाकी इधर रिंग दिखा दीजिए, इधर वाले पाई बॉन्ड को हटा देंगे तो इधर डबल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया। अब मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताता हूं कि अगर आप हीट मतलब हाइड्रोजनेशन करा रहे बाय यूजिंग कैटलिस्ट, तो किसमें रेट ज्यादा होता है, किसका रेट कम। तो जो लो टेम्परेचर पे होगा उसका रेट क्या होगा, ज्यादा, और जो हाई टेम्परेचर पे होगा उसका रेट क्या होगा, कम। मतलब नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं करता होगा, तो हाई टेम्परेचर पे जाकर रिएक्ट करता है। तो कंडीशन आप जरा देखिए, लिखने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है बच्चों, वो याद रखिएगा, वो होता है C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव में से कोई भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ COCl ही होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। ये बात बता चुका हूं मैं टेबल में भी। इसके बाद होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, अल्काइन। फिर आता है अल्कीन, ठीक है। इन तीनों में सबसे बढ़िया रेट किसका है, C डबल बॉन्ड OCl का, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH का, फिर अल्कीन का, ठीक है। और ये जो रिएक्ट करते हैं उस टाइम का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्ट करते हैं। इसके बाद है बच्चों कि जैसे अगर बात करें इधर, ठीक है, इसके बाद
यहां पे आ जाता है कीटोन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, और साइनाइड, ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है, और ये NO2 नाइट्रो, ठीक है। तो ये जो रिएक्ट करते हैं, उस टाइम का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे और भी ज्यादा रेट होगा, लेकिन मिनिमम इसमें हाइड्रोजनेशन के लिए 30 टू 50 डिग्री चाहिए। अगर इधर बात करें तो मिनिमम इनके हाइड्रोजन के लिए 10 टू 30 डिग्री चाहिए। मान लो एक कंपाउंड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी है, और हाइड्रोजनेशन कराना है 1 इक्विवेलेंट है, तो किसको रिड्यूस वो करेगा, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को करेगा। क्या रीजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, रेट क्या है, ज्यादा। ये चीज मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये इधर हो गया, ये 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा है RX, अल्काइल हैलाइड, जो कि रिएक्ट करता है बच्चों 50 टू 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 50 टू 100 डिग्री सेल्सियस। और इस सीक्वेंस में सबसे जो बेकार है वो बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसके सारे पाई बॉन्ड को हम हटा सकते हैं बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बट इसके लिए टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 100 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा अगर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, तो रिएक्शन तो होगा और फास्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर पे कौन रिएक्ट कर रहा है, COCl। उसके बाद ये सारे भी लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे हैं, बट इनमें भी सबसे ज्यादा रेट किसका है, COCl का। मान लो कंपाउंड है इसमें COCl भी है और ये अल्कीन भी है, तो रिड्यूस कौन होगा, 1 इक्विवेलेंट पे COCl, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, अधिक है, ठीक है। और एक चीज याद रखें, एसिड या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन शो नहीं करते, वो मैं आपको टेबल में बता चुका हूं, ये वापस से रिपीट कर दिया, सिर्फ COCl शो करता है, ये चीज भी आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं इनसे रिलेटेड करा रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, सेम वही है। RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड H2PD से हो जाएगा रिड्यूस। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब इसका मतलब जितना टेम्परेचर इसको चाहिए वो टेम्परेचर यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। रिड्यूस होकर क्या बनने लगा बच्चों, अल्कोहल CH2OH। पहले बता दिए यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, समझ गए क्या। लेकिन यहाँ का सोर्स क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, बट यहाँ पे कैसा चाहिए, निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, बट भाई साथ में मेटल भी तो है, ये भी अपना काम करेगा ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर कीटोन का आप यूज करते बच्चों, RC डबल बॉन्ड R डैश H2PD, तो बताया ना सीक्वेंस में कि कीटोन भी रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये हो जाता है RC डबल बॉन्ड H और ये R डैश, तो ये सॉरी OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, और एक ऐसा प्राइमरी अल्कोहल। ये सारा रिएक्शन टेबल में बता चुके थे, और उसके पहले ही बता दिए थे कि अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होता है वो कौन होता है, अल्कोहल ही होता है, ठीक है। अल्कोहल से अल्केन पे भी जा सकते हो, उसके लिए कुख्यात रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर आप रिएक्शन कराते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH का, और इसका रिएक्शन अगर आप करा रहे H2PD के साथ 1 इक्विवेलेंट, तो यहां से बने RCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 2। उसके बाद अगर फिर से रिएक्शन करा रहे H2PD के साथ इसका, तो अल्कीन बन गया, अल्कीन से क्या बनेगा, अल्केन, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। यहां भी सीन एडिशन, और यहां भी क्या होगा बच्चों, सीन एडिशन। जब भी एडिशन यहां पे होगा तो सीन माइनर में ही होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और है RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसका रिडक्शन करा रहे H2PD, ठीक है, सीन एडिशन शो करेगा, हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, इमिन जो कि अनस्टेबल होता है, इसमें H2PD और प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक्सेस में लगता है इसलिए इन सब में, तो हो जाता है RCH2 NH3 NH2। तो ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लिए बच्चों, ये सारा प्रोडक्ट लिखने। अब R के, अब यहाँ तो 1000 क्वेश्चन बनेगा भाई, RCH3 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल, डिफरेंट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लेके रिएक्शन करा सकते हैं, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन,
इस पे 30-40 क्वेश्चन जनरेट होगा, अभी कर देंगे, लेकिन वो मतलब नहीं बनता ना, वो अब आप प्रैक्टिस करते रहना जब आपको मैं प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है। अभी तो सीधा सीधा बात आप ध्यान रखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोसाइनेट का, ठीक है, RMC। इसमें H2PD अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता है ये सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होता है, बन जाएगा RN डबल बॉन्ड CH, फिर से रिएक्शन करा दिया H2PD के साथ, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा RNHCH3, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन। समझ गए क्या बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसका RC डबल बॉन्ड OH। इसका अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं H2PD तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, कोई भी एसिड डेरिवेटिव नहीं करता, सिर्फ करता है COCl। अमाइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, यहां पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर आप कराते हैं ये भी रिएक्शन शो नहीं करता। अगर आप लेते हैं इस एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, यहां भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर कराने की कोशिश आप करते हैं ये भी रिएक्शन शो नहीं करता है। इसके बाद एक कंडीशन और भी है, वो आप देखो, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड, और ये ऐसा दिया हुआ है H2PD, ठीक है, और ये एक्सेस में है, और H2PD ये 1 इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो कंडीशन देखिए इसमें, बोला इसका प्रोडक्ट एक्सेस मतलब जो पाई बॉन्ड कार्बोनिल भी रिड्यूस होता है, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होता है, दोनों रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। अगर 1 इक्विवेलेंट है तो किसी एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और उसको रिड्यूस करेगा जिसका रेट ऑफ रिडक्शन क्या होगा, फास्ट। अब आपको देखिए जो हमने सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में COCl, फिर अल्काइन, फिर अल्कीन, और अल्कीन के बाद क्या आता है कार्बोनिल, कार्बोनिल के बाद क्या आता है साइनाइड, के बाद नाइट्रो, के बाद RX, और सबसे एंड में कौन आता है बेंजीन। तो CO से तो ज्यादा रेट है ना किसका, अल्कीन का। तो अगर एक ही इक्विवेलेंट है और रिड्यूस करना है, किसको रिड्यूस करेगा, जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, जिसका रेट फास्ट होगा, और रेट फास्ट किसका, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का कल्याण होगा बच्चों, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड O है वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 इक्विवेलेंट है, दूसरा पाई बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर सकता, सक्षम नहीं है दूसरे पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने, ठीक है, मुंह बना के देखते रहेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम आप भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उम्मीद करता हूं आपसे सारे प्रॉब्लम बनेंगे। देखिए ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट बस आपको प्रोडक्ट लिखना बता रहा हूं। एल्डिहाइड यहाँ दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं H2PD से, ठीक है। अब देखिए, और ये एक्सेस में है, मतलब जितना चाहे आप उतना यूज कर सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड तो रिड्यूस है किस में, एल्कोहल में, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैटालिटिक वे में नहीं होता, और ये उसके ईस्टर का भी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इसका होता है COCl का। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड को आप बना दीजिए क्या, CH2OH एल्कोहल, और बाकी इधर ये जो जैसा वैसे रहेगा C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसका रिडक्शन नहीं कर सकता, और ये भी वैसे C डबल बॉन्ड OET। तो ऐसे प्रोडक्ट आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ये RX है, RX का रिएक्शन कर रहा है H2PD के साथ, तो ये बन जा रहा है RH, अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके क्या टेम्परेचर हो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये ऐसा दिया हुआ बेंजीन है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे है H H H, ठीक है। रिएक्शन करा रहे हैं H2PD, ठीक है, और इसका 2 मैनर में जा रहा है। फर्स्ट है एक्सेस और सेकेंड है 1 इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि एक्सेस H2PD और 1 इक्विवेलेंट H2PD। तो जब एक्सेस में लेंगे तो जितने पाई बॉन्ड है सब रिड्यूस होगा, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसका मतलब समझ लो कि जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता है वो टेम्परेचर वहां अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी H2PD से सारे पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहां पे ये बन जाएगा CH2 CH3 सीन मैनर में। अगर 1 इक्विवेलेंट है तो उसको रिड्यूस करेगा जिसका रेट फास्ट होगा। अब देखिए अल्कीन का रेट बेंजीन के रिड्यूस होने से रेट क्या होता है, फास्ट ही होता है, सबसे बेकार तो इसी का होता है। तो ये रिड्यूस होगा CH2 CH3 बन गया, और ये इधर से
बेंजीन, ठीक है। तो ये इधर से प्रोडक्ट आपका बन गया। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेवल बदल दिया हूं इसका, ठीक है। यहां दिया डबल बॉन्ड CH3 और ये दिया CH3। अगर यहां पे रिडक्शन करा है H2PD के साथ इसका कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, तो कैसा होता है सीन मैनर में, ठीक है। तो अब देखिए सीन मैनर मतलब हाइड्रोजन नीचे से आके लगेगा, तो नीचे से दोनों जगह, या हाइड्रोजन ऊपर से, दोनों जगह ऊपर से। तो जब नीचे से हाइड्रोजन लगेगा तो ऑटोमेटिक एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, जिसमें से 2 बॉन्ड कहां पे प्लेन पे, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर, दूसरा बॉन्ड कहां जाएगा प्लेन के नीचे। अब जरा कंडीशन आप देखिए कि क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये तो जो CH3 आउटसाइड प्लेन वो तो रहेगा ही, जैसे CH3 जैसे H नीचे से जाके अटैक किया, H नीचे चला गया, 2 बॉन्ड प्लेन पे, एक बॉन्ड जो है वो कहां चला जाएगा CH3 ऊपर, ठीक है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी इससे क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है सीन मैनर पे तो हो, लेकिन इस बार ऊपर से अटैक करे, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो मान लो ये H ऊपर से गया तो ऑटोमेटिक CH3 कहां चला जाएगा नीचे। तो ये कैसा हो गया, दोनों CH3 सेम सर क्या हो गया सिस, और ये क्या हो गया ट्रांस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक बता चुका हूं मैं, लिखवाया था। और स्टीरियो सिलेक्टिविटी आपको हमने बताया है कि क्या होता है कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बने और वो आपस में स्टीरियो आइसोमर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। अब यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। एग्जैक्ट स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ये तो हाइड्रोजनेशन आप पढ़ लिए बच्चे, ये सारी बातें आपको जनरल प्रॉब्लम में आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया एग्जाम में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको याद होगा जब हमने आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहां बताया था एंटी एलिमिनेशन होता है। तो एंटी एलिमिनेशन कराने के लिए जो जिस फॉर्मेट में दिया है उसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लो। न्यूमैन में जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म पे जाके एलिमिनेशन करा लीजिए और फिर उसके बाद प्रोडक्ट देखिए कि सिस मैनर पे है या ट्रांस मैनर पे है, तो वैसे हम लोग पता करते थे। अब यहां भी अगर स्टीरियो सिलेक्टिविटी आपको चेक करना है, ठीक है, तो यहां तो अल्कीन से रिड्यूस होकर प्रोडक्ट मिल रहा है। अब वो प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्रोडक्ट या तो मेजो कंपाउंड होगा या रेसमिक मिक्सचर होगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट स्टीरियो सिलेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए रफ करते हैं वो बताया था, और वही रफ वापस से यहां पर रिपीट करूंगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हेडिंग में स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ठीक है। अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी का हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ये है कि जैसे ये दिया है फर्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H, ठीक है। अगर इसका हम कराते हैं D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, तो एडिशन किस टाइप का होगा सीन एडिशन, सीन मैनर में इसका एडिशन होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है सीन एडिशन का, डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे आप ये लिख देंगे कि डी आया नीचे से अटैक कर लिया या ऊपर से अटैक कर लिया, लेकिन आपको प्रोडक्ट पूछ रहा है कि बताओ एग्जैक्ट वो मेजो कंपाउंड है या क्या है, नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या है, तो वो बताना पड़ेगा ना। तो देखिए उसके लिए रफ करने जा रहे हैं, और लेकिन ऐसा प्रॉब्लम एग्जैक्ट इस टाइप से आपको पूछा तभी, नहीं तो नॉर्मल यहाँ क्या लिख देंगे कि डी लगा देंगे कि यहाँ पर एक डी यहाँ लगा देंगे, बन जाएगा CH3 CHD और CH3 ये प्रोडक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कैसा है। नॉर्मल रिडक्शन है तो रिड्यूस करके प्रोडक्ट लिख देंगे, लेकिन उसमें भी अगर एग्जैक्ट पूछ रहा भाई मेजो है कि क्या है तो उसमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिस है, सेम साइड है CH3 CH3। अब देखिए इसको बच्चों आप कन्वर्ट कर लो, समझ लो ये रफ है, रफ करना बताए थे, रफ से पता चलेगा प्रोडक्ट इससे क्या मिलेगा। रफ में ये बताए थे कि ये दोनों कार्बन में किसी एक को फ्रंट मान लीजिए और किसी को रियर। जैसे पहले क्या था कि नॉर्मल
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वगैरह था वहां पे एलिमिनेशन कराते थे और अल्कीन बनता था, तो उसमें अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते थे वो सारी बातें। अब यहाँ अल्कीन से अल्केन पे जा रहे हैं उसका बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन, तो ये रियर कार्बन हो गया और ये फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में क्या है, ये CH3 और CH3 के सामने क्या है CH3 और ये H के सामने क्या है H। ये दिखा दो, CH3 के सामने CH3, ठीक है। इधर H के सामने क्या H। बाकी और कोई ग्रुप यहां नहीं दिखाएंगे हम। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि दो ही ग्रुप लगा इसके राउंड। एक तो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड होगा इनके बीच में, ठीक है। रोटेशन संभव नहीं है, रोटेशन संभव नहीं, फिक्स है कि ये कौन सा फॉर्म है आपका, इक्लिप्स फॉर्म। इससे स्टैगर्ड अप नहीं बना सकते रोटेट करा के, ठीक है। तो रोटेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमैन फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, वो कर दिए, ठीक है। मतलब इसका न्यूमैन फॉर्म, इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते बच्चों। कैसे? मान लो ऐसे दिखा दिए, CH3 के सामने CH3, इधर H के सामने H, ये इस डायरेक्शन में ऐसा है और ये वाला इस डायरेक्शन में इधर है, ठीक है। अब देखिए, मान लो उसमें कराते हैं हाइड्रोजनेशन D2, ठीक है, निकल। कैसा एडिशन होगा, सिन। तो सिन मतलब दोनों एक साइड से जाके अटैक करेगा, दोनों सेम साइड से, सेम डायरेक्शन से, ठीक है। सेम डायरेक्शन मतलब कि ऐसे अगर सामने सामने जाएगा, एक ऊपर एक नीचे ऐसा होगा, तो यहां पे कंडीशन क्या होगा, इस तरीके से किसी का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, CH3 CH3 H H, ठीक है। अब देखो इधर धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा D में, D बनाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ठीक है, तो ये एक कार्बन और ये कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। ये वाला फ्रंट कार्बन और ये वाला कौन सा, रियर कार्बन। रियर कार्बन में कौन है, CH3 और CH3 के सामने क्या है CH3। यहां CH3 के सामने क्या आपका CH3 वर्टिकल लाइन में, ठीक है। क्योंकि दोनों वर्टिकल लाइन कहां जाता है, इनसाइड प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां जाता है आउटसाइड प्लेन। इसके ये दोनों सामने सामने वाला आएगा, ये दोनों सामने सामने वाला आएगा, ठीक है। तो अब देखो D के सामने क्या है D, तो D के सामने D और H के सामने क्या है H। तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन, बट देखिए दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो कैसा कंपाउंड दिया बच्चों, ये मेजो कंपाउंड, ठीक है। तो मेजो प्रोडक्ट यहां से मिल रहा है। कैसे हुआ, फिर से सुन लो। ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन, रियर कार्बन को सर्कल से दिखा दी और फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखा दिए। अब इसमें CH3 के सामने CH3, H के सामने H, बट इसमें रोटेशन संभव नहीं है, ठीक है। और जब भी सीन एडिशन कराना हो तो हम लोग वहां पे उसका इक्लिप्स फॉर्म ही लेते हैं। तो यहां लिख दिए CH3 के सामने CH3, H के सामने H। इसको दूसरे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D2NI सीन एडिशन। तो इधर से इस फ्रंट कार्बन बैक कार्बन दोनों में सामने से एक डायरेक्शन से आके DD अटैक किया था, यहाँ पे D लग गया और इसके सामने D, तो D के सामने D आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिए, एक फ्रंट एक बैक, ठीक है। इस कार्बन में क्या लगा CH3 और इसमें भी क्या CH3, दोनों आमने सामने, ठीक है। और आपको पता होगा जो वर्टिकल लाइन है वो कहां जाता है, इनसाइड प्लेन। मतलब CH3 के सामने क्या आ गया CH3 और ये हॉरिजॉन्टली आउटसाइड प्लेन, D के सामने D, H के सामने H। देखो D के सामने क्या है D, तो D के सामने D, H के सामने H। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, मेजो। यहां से भी अगर आप जाते हैं D2NI कराते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन आप कराते हैं, और यहां भी तो सीन माइनर में ही होगा, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, कुछ अलग मिलने वाला नहीं। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हो गया CH3 H H, इधर से D और D अटैक करेगा। इसको कन्वर्ट कर दो बच्चों आप वही फिशर में। तो ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन, इस पे लगा CH3, CH3 के सामने क्या CH3, और ये तो इनसाइड जाएगा ना, इसके सामने जाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इनसाइड ही तो जाना पड़ेगा। और इनसाइड का मतलब क्या, वर्टिकल लाइन इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। अब इस H के सामने क्या है H और D के सामने क्या है D। अभी भी देखो ये कौन सा कंपाउंड है, मेजो कंपाउंड। तो ये एक तरीके का रफ हो गया,
जिसको ध्यान रखेंगे। एंड इसका जो प्रोडक्ट आप यहां लिखेंगे उसको मेंशन करना पड़ेगा कि भैया यहाँ DH CH3 ये कैसा कंपाउंड दिया, मेजो। एक यहां से स्टेटमेंट निकलता है कि जब भी आप सिस अल्कीन में कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन सीन एडिशन करवाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वो कैसा कंपाउंड होता है, मेजो कंपाउंड, मेजो प्रोडक्ट मिलता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको और स्टीरियो सिलेक्टिविटी से रिलेटेड बातें बताता हूं। और सेकेंड में आपको पता है हमने क्या यूज करना। सेकेंड में सीधा सीधा यूज क्या होगा, ट्रांस वाला फॉर्म, C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H, ये ट्रांस फॉर्म है, इसमें कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों प्रोडक्ट क्या होगा, तो नॉर्मल तो ये पता है, और H नहीं यूज करके मान लो D यूज कर रहे ताकि डिस्टिंग्विश कर सके। तो एक D यहां से जाएगा इधर से सामने से, तो इसमें भी सामने से ही जाएगा क्योंकि C नहीं एडिशन होना है, या D एक ऊपर से आएगा दूसरा D भी ऊपर से ही आएगा, दोनों D का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। बट एग्जैक्ट प्रोडक्ट को अगर बोल रहा नहीं आप फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, उसके लिए आपको रफ बताना है और रफ से ही जाना पड़ेगा। बाद में तो स्टेटमेंट देंगे उससे डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन अभी आप सीख रहे हो। इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, तो सीधा आप इसका न्यूमन बनाओ। न्यूमन बनाएंगे, मान लो ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, तो ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन, इसमें H के सामने क्या, एक H के सामने क्या, CH3, ठीक है, H के सामने CH3, इसमें CH3 के सामने क्या, H, CH3 के सामने H, या दूसरा एक और क्या बन सकता है इसका, ऐसा H के सामने CH3, CH3 के सामने H, ठीक है। अब देखिए इसमें D2 का एडिशन निकल के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहां पे कैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा H CH3 H CH3 DD, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, यहां पे कार्बन कार्बन आ गया, ये फ्रंट और ये कौन सा, रियर। अब भाई H के सामने क्या, CH3, D के सामने D और CH3 के सामने क्या है, H, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब देखिए अगर यहां पे आपने H दिखा दिया तो H के सामने क्या, CH3। अगर ये वर्टिकल लाइन पे H गया तो वर्टिकल मतलब क्या, इनसाइड प्लेन, तो उसके सामने जाने के लिए भी उसको कहां जाना पड़ेगा, इनसाइड। तो फ्रंट कार्बन का इनसाइड क्या, वर्टिकल है, तो यहां पे क्या चला गया, CH3, D के सामने D, और ये CH3 के सामने क्या चला गया, H, ठीक है। अब देखो बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी फिशर प्रोजेक्शन में इवन नंबर ऑफ स्विचिंग कराते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आता। तो मान लो फर्स्ट स्विचिंग इनके बीच में करा दिए CH3 और H के बीच में, तो यहां चला जाएगा CH3 और यहां चला जाएगा H, और दूसरा स्विचिंग इनके बीच में करा देंगे H और D के बीच में, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा कि यहां गया CH3 और यहां आया H, फिर H का एक्सचेंज D के साथ, तो यहां आ जाएगा D और यहां H, और यहां नीचे H D और ये CH3। पर कायरल कार्बन में अगर इवन नंबर ऑफ स्विचिंग कराते हैं तो कभी भी उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट बना, क्या ये मेजो कंपाउंड है क्या, नहीं, दो कायरल कार्बन है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो मेजो तो हुआ नहीं, ठीक है। अब उसी तरीके से बच्चों यहां पे देखो, अगर यहां पे हाइड्रोजन कराते H2, ठीक है, H2 सॉरी D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, इधर से बैक साइड से जाकर अटैक करेगा, यहां पे ऐसा बन रहा है H CH3 CH3 H, इधर D और ये D, ठीक है। इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, चलो देखो इधर H CH3 H CH3 D D, ठीक है। सो कन्वर्ट करो, कार्बन कार्बन यहां पे आ गया बच्चों,
ये रियर कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, इसमें क्या लगा हुआ H, तो H के सामने क्या है CH3, और ये कहाँ चलेगा वर्टिकल, मतलब इनसाइड, इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा इनसाइड, मतलब कहाँ जाएगा वर्टिकल, यहाँ पे आ गया CH3। अब यहाँ देखो CH3 के सामने क्या है H, और यहाँ D के सामने क्या आ गया D। फिर से यहाँ पे स्विचिंग करा दो, फर्स्ट स्विचिंग इनके बीच में, सेकेंड स्विचिंग यहां से करा देंगे। इवन नंबर स्विचिंग पर कार्बन नॉट चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, CH3 H और ये D, और यहां देखो जैसे ही इसको आप एक्सचेंज करेंगे CH3 ऊपर जाएगा, H यहां पे आएगा, फिर ये H और D में हो जाएगा, तो फाइनली H यहां चला गया, D यहां चला गया, और ऊपर चला गया क्या आपका CH3। ठीक है, तो ये एक बन रहा है और एक ये बन रहा है, और ये दोनों एक दूसरे क्या है मिरर इमेज। इसका मतलब टू ऑप्टिकल आइसोमर एंड मिरर इमेज अगर इच अदर है तो इनएंसोमेरिक पेयर हो गया, और इनएंसोमेरिक पेयर मतलब क्या आपका रेसमिक मिक्सचर। तो यहां से देखिए ट्रांस के फॉर्म में दो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, CH3 CH3 HD HD DH HD CH3 मिरर इमेज है एक दूसरे का, तो ये क्या हो गया रेसमिक मिक्सचर। यहां से प्रूफ ये हुआ कि अगर ट्रांसफॉर्म में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, सिन एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और अगर सिस फॉर्म है तो सिस में क्या बनेगा मेजो कंपाउंड बनेगा। ये पूरा चीज में आपको डिटेल में पूरा बात बता दिया। अब एक टेबल हम लोग यहां बनाएंगे, और इस टेबल में लिखेंगे अल्कीन एडिशन टाइप एंड प्रोडक्ट टाइप। अल्कीन है सिस, एडिशन टाइप है सिन, कैसा प्रोडक्ट मिला मेजो। अल्कीन है ट्रांस, टाइप ऑफ एडिशन है सिन, तो ये कैसा मिला रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया कैसा रेसमिक मिक्सचर। अब देखिए दो एग्जांपल विदाउट एनी कोई टेंशन। एग्जांपल ये C डबल बॉन्ड C PH Me Me PH H2 निकल का यूज कर रहे, कौन सा फॉर्म है बच्चों, देखो ये आपका सिस फॉर्म है, तो सिस में सीधा सीधा बताया गया, सिस में क्या बनता है मेजो, तो पीएच के सामने यहां पीएच, एमी के सामने एमी, और एच के सामने एच, तो मेजो कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब इतना मैकेनिज्म भी आपको जो रब बताएं वो लगा लो। इसका पहले बना लो न्यूमैन में सीन एडिशन करा के प्रोडक्ट लिख लो, फिर उसको जो प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें फीसर प्रोजेक्शन में, क्योंकि पहले बताएं फीसर प्रोजेक्शन को कैसे न्यूमैन को फीसर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी को जैसे ट्रांस बना दिए एमी पीएच, और ये इधर पीएच आ गया। अब इसमें H2 और Ni एडिशन करा देते हैं, तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो प्रोडक्ट बनेगा, है ना, मेजो कंपाउंड बनेगा। कैसे पीएच पीएच MEH HMe MEH HMe PH PH। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन गए, और ये कैसा हो गया आपका रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ये रेसमिक मिक्सचर हो गया, और डिटेल में इनके बारे में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, हर बार ध्यान रखेंगे। अल्कीन में सिस एडिशन अगर हो रहा है तो सिस में एडिशन अगर हो रहा है, सिस अल्कीन है तो वहां से जो मिलता है वो मेजो, और ट्रांस में से मिलेगा कि आपका रेसमिक मिक्सचर। उसके बाद आज मैंने आपको ये भी बताया कि दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है जो डबल बॉन्ड कंटेंट कर रहे हैं एक कंपाउंड में, तो उसमें किसका रिडक्शन कराएंगे अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है तो। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पार्शियल हाइड्रोजनेशन।
पार्शियल हाइड्रोजन, पार्शियल मतलब वर्ड समझ में आ रहा है कि 100% हाइड्रोजनेशन नहीं करा रहे, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजनेशन करा रहे, तो ये हम लोग बोलते हैं इसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन। मतलब मान लो एक अल्काइन है, उसके दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस हम नहीं कर रहे, एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन में बच्चों पूरा 100% रिडक्शन नहीं होता, कुछ पोर्शन रिडक्शन होता है, कुछ बॉन्ड रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को रोकना संभव नहीं है जब तक कि लास्ट प्रोडक्ट वो ना दे दे, ठीक है। इसके लिए हम लोग दो बड़े अच्छे कैटलिस्ट हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटलिस्ट है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट के यूज से पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराया जा सकता है, मतलब कंट्रोल में हाइड्रोजनेशन कराया जा सकता है, जितना आपको हाइड्रोजनेशन कराना है उतना ही करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पार्शियल हाइड्रोजनेशन, इसमें फर्स्ट रिएजेंट है बच्चों, दो रिएजेंट हम लोग यहां पढ़ने वाले। फर्स्ट है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। अभी लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, तो नाम याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पीडी, इसके साथ है BSO4, ठीक है, पीडी प्लेडियम, BSO4, क्विनोलिन, क्यूनोलिन और ये सल्फर, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। कभी कभी ऐसे भी अगर लिख दिया पीडी BSO4 तो भी समझ आना लिंडलार कैटलिस्ट है, ठीक है, जिसमें ये जो सेक्शन है BSO4, क्विनोलिन और सल्फर, ये पॉइजनस होता है, पॉइजन। अब बोलोगे सर ये पॉइजन का क्या काम है, ये करता क्या है कि BSO4 और क्विनोलिन जो है या सल्फर, ये सब मिलके जो मेटल है प्लेडियम, उसके सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं और उसकी इफिशियंसी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो जो कैपेबिलिटी है उसका, उसके प्रॉपर्टी को हम रिड्यूस करा दी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो रिडक्शन का कैपेबिलिटी था वो पहले की तरह नहीं रहेगा। जैसे निकेल और प्लेडियम पर इसमें हाइड्रोजन यूज किया तो लास्ट तक रिड्यूस कर देता था। जैसे आप यूज किए अल्काइन, तो अल्काइन को अल्केन बनाता था, लेकिन अगर लिंडलार कैटलिस्ट का आप यूज करते हैं तो अल्काइन से अल्कीन में ही रिड्यूस होगा, क्योंकि वहां पॉइजन बैठा है, प्लेडियम के साइट पे जाके ये बैठा हुआ है पॉइजन, जो कि बहुत आगे तक नहीं जाने देगा, है ना। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे। अब इसमें लिंडलार कैटलिस्ट सीधा याद रखिएगा, PDBSO4, क्विनोलिन, सल्फर, या नॉर्मली क्या देगा PDBSO4। कभी कभी इसके पोजीशन पे ऐसा दे देता है PDCSCO3, क्विनोलिन और सल्फर, ठीक है। बट इसका नाम लिंडलार हम लोग नहीं रखते, नॉर्मली कभी ये दिया तो ये भी लिमिटेड ही रिड्यूस करता है, पार्शियल रिडक्शन ही कराता है, ठीक है। तो कंडीशन याद हो गया। और एडिशन जो ये करेगा बच्चों, ये सीन एडिशन ही करवाएगा, ठीक है। अब इसमें किसको किसको करता है वो देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर आप यूज करते हैं PDBSO4, क्विनोलिन, सल्फर, ये क्या हो गया लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। एडिशन कैसा करेगा सीन, तो सीन माइनर में तो H नीचे से जाके लग गया, तो म्हणजे RCH डबल बॉन्ड CHH। तो देखिए इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है अल्केन, लेकिन ये कहां पे रुक गया अल्कीन, और आगे जाके रिडक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये पार्शियल रिडक्शन कराने का रिएजेंट है, पूरे तरीके से 100% रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखें। सेकेंड है इसका RC ट्रिपल बॉन्ड CR, सेम रिएजेंट यूज करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट का अगर आप यूज करते हैं, ठीक है। सीन एडिशन कराएगा, H दोनों नीचे से ऊपर से लगेगा, तो
RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, कैसा प्रोडक्ट दे रहा है आपको? सिस फॉर्मेट का प्रोडक्ट दे रहा है। ये कंडीशन भी आप ध्यान रखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया और पाई बॉन्ड के बदले वहां पे HH जाके ऐड हो गया, तो ये लिंडलार कैटलिस्ट की कैपेबिलिटी है कि पार्शियल रिडक्शन ही करवाता है वो। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है RC डबल बॉन्ड CHHR। बच्चों सेम कैटलिस्ट यहाँ यूज कर रहे हैं, लिंडलार कैटलिस्ट कौन सा? PDBSO4 क्विनोलिन और सल्फर। यहाँ पे एडिशन नहीं होता अल्कीन में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा भी दे दिए, टर्मिनल अल्कीन, एंड पे डबल बॉन्ड है उसको टर्मिनल बोलते हैं, और आप सेम रिएजेंट यूज करें लिंडलार कैटलिस्ट, ये भी रिडक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखें। इसके बाद कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, कंडीशन ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप एल्डिहाइड ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड को भी ये रिड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता। ठीक है, एल्डिहाइड को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके बाद कुछ और एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं। एग्जांपल है कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R डैश को भी लिंडलार कैटलिस्ट PDBSO4 क्विनोलिन सल्फर सीन एडिशन नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप यूज करते RC डबल बॉन्ड O Cl का, ठीक है, और इसमें आप यूज कर लेते H2 PDBSO4, इन सब में नॉर्मली हम PDBSO4 क्विनोलिन लिखे हैं, हाइड्रोजन भी है साथ में, समझ गए ना? पहले तो सिर्फ लिखते थे ना हाइड्रोजन और मेटल, तो यहाँ मेटल का नाम लिख रहे हैं, बाकी हाइड्रोजन है साथ में, ये चीज ध्यान रखिएगा। PDBSO4, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, बट नॉर्मली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल इज लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो ये लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है कि एल्डिहाइड पे ही रुक गया, कार्बोनिल पे ही एक ही बार रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये बोले थे ना बीच से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जो भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, टूट गया, HCl बाहर चला गया, H यहाँ के लग गया, तो एल्डिहाइड बन गया, एक बार और रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि पार्शियल रिडक्शन कराता है। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है ऑर्गेनिक में, इसका नाम है रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। रोजेनमंड रिडक्शन। बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, देखो इन सब जगह पे बाबू जैसे यहाँ लिखे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, समझा? यहाँ भी हाइड्रोजन भी है, हर जगह हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना, यहाँ भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कौन देगा? हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन का सोर्स तो H2 ही हुआ ना, सब कुछ वैसा ही, जैसे H2PD यूज करते हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बट साथ में ये सारे यूज करी तो ये पॉइजन है, इसके साइड पे बैठ जाएगा, साइड पे बैठ जाएगा तो एड्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा उतना ज्यादा, एड्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो तो उतना ज्यादा रिडक्शन भी नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको JW टाइप का, ये दिया है अल्काइन, ठीक है, और यहां दिया हुआ है H2PDBSO4, ठीक है, एडिशन करवाएगा सीन तो बनाएगा कंपाउंड A, उसके बाद D2 और Ni सीन एडिशन तो बनाएगा B। बोल रहा फाइंड A एंड B, ए भाई A एंड B बताने, तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे H और H सेम साइड जाके अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बना लेगा? HH डबल बॉन्ड सीस अल्कीन बना लिया, ठीक है। अब ये सीस अल्कीन में D2Ni सीन एडिशन, तो सीस में क्या मिलता है? मेजो, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3H D और ये D कैसा हो गया प्रोडक्ट? मेजो, तो ये क्या हो गया? B। A और B ऐसे हमको डिसाइड करना रहता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर भी लार्ज हो गई इसी वजह से, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकेंड टाइप बताऊंगा कि सेकेंड दूसरा ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जो पार्शियल रिडक्शन कराएगा, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखें कि जो वीडियो लेक्चर आपको बोला जा रहा है कि जिस डेट में देखो, जिस टाइम पे देखो, उस दिन फिनिश करके सो, रात के 12 बज जाए या कुछ भी, ठीक है, अदरवाइज फिर आप पीछे पीछे चलते रहोगे। जैसे आज आपको मैं दिया वीडियो नंबर 9 और 10, तो भाई 9 और 10 एनी हाउ देख के ही सोएंगे, फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। थैंक यू।